अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं दैट इज़ हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन। यानी अगर हम देखें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है प्रेजेंटेशंस बनाने में। प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर है, और ख़ास तौर पे अगर हम कंप्यूटर का वाइवा दे रहे हैं तो उसमें भी हमें समझ नहीं आता प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती, क्या क्या टूल्स हैं या क्या क्या कीबोर्ड कीज़ हैं जो इसमें फॉलो की जाती हैं, उसको हम ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर ये जो प्रेजेंटेशन है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत ही आसान प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आप देखें आपकी जो राइट एक तरफ आपका कॉर्नर है, दूसरा आपका लेफ्ट वाला कॉर्नर है। लेफ्ट वाला कॉर्नर डैट इज़ इन जो ऑरेंज कलर में डैट इज़ लेफ्ट कॉर्नर। आप देखें वहाँ से आप न्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप न्यू सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास जो है डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं प्रेजेंटेशंस के डिज़ाइन सेलेक्ट करने के। आपको जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करना है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में हम देखें तो आपके पास प्रेजेंटेशंस हैं, थीम्स हैं, एजुकेशन है, बिजनेस है। तो आपको जिस भी लिहाज से जो भी सिलेक्ट करनी है आप उस हिसाब से आप जो है आपका जो टॉपिक है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जो डिज़ाइन आप चूज़ करना चाहते हैं आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइन की बहुत ही सारी वैरायटी है। आपको जो डिज़ाइन चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप देखें ऊपर से नीचे तक जितने हैं आपके पास अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस हैं। असल में अक्सर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशंस में जो डिज़ाइन आ रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, वो सबके पास एक जैसे होते हैं। और जो न्यू डिज़ाइन होते हैं वो उनको समझ नहीं आता वो कहाँ से लिए जाते हैं। तो जैसे आप न्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर आप प्रेजेंटेशन क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शन हैं आप ऊपर से नीचे तक आप जैसे स्क्रोल बार आप मूव करते जाएंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आ रहे हैं आप देख सकते हैं वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। और आपको जो सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे आपको जो इजी लग रहा है। हम वापस से बैक जाएंगे, हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है डिटेल में समझ में आ सके। अब हम प्रेजेंटेशन हमने ब्लैंक सेलेक्ट की है। अब आप डिज़ाइन के ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पे डिफरेंट वेराइटी ऑफ डिज़ाइन हैं। जैसे आप किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके जो राइट कॉर्नर पे 1 2 3 4 डिफरेंट कलर के डिज़ाइन आ रहे हैं। तो अगर आप वो डिज़ाइन ले रहे हैं और कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए हम वन बाय वन हर डिज़ाइन पे क्लिक करें और हमारे पास वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस यहाँ पे भी हैं। तो ये देखेंगे अगर आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर लें। जैसे हमने ऑरेंज सेलेक्ट किया फिर हम उसमें ग्रीन में चले गए। एक डिज़ाइन के आगे आपको डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं। तो जो आपको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आप चूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिज़ाइन है उसकी वेराइटी है। अब आप यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे भी क्लिक कर सकते हैं। सॉलिड फिल है, आप राइट साइड पे देखें आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं। आप उसमें से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चूज़ करना चाह रहे हैं। हमने रेड सेलेक्ट किया, अब हम ब्लू सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कोई भी कलर चूज़ करना है आप वो कर सकते हैं। पिक्चर या टेक्सचर में आ सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं फिल। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप कंप्यूटर से फिल कर ले सकते हैं पिक्चर, आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। ऑनलाइन पिक्चर हम देखेंगे कि हमें कौन सी रखनी है। तो हमने डिफरेंट देखिए हमारे पास डिफरेंट डिज़ाइंस थे। हमने एक पे क्लिक कर दिया। अब एक पे क्लिक किया तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारी उससे रिलेटेड पिक्चर्स आ गई हैं। तो हमने इस पिक्चर को एज अ बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए आपको अगर कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है अपनी प्रेजेंटेशन में इस तरह फिल कर सकते हैं। पैटर्न फिल भी है हमारे पास, देखें अलग अलग तरह के पैटर्न है। अब अगर आपको इसमें कलर चेंज करना है तो आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। रेड ले लें और अगर कोई और लेना है तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। हमने 2-3 कलर डिफरेंट सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि आप किस तरह का ले सकते हैं। फिर जैसे आपने कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, आपने अप्लाई टू ऑल करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी स्लाइड आप सेलेक्ट करेंगे सबके ऊपर सेम डिज़ाइन आ जाएगा। आप क्या करें, अगर आप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें ऊपर जाके हम वो एरो को क्लिक करें, डैट मीन्स अंडू। आप क्या कर सकते हैं, Ctrl+Z भी एक साथ क्लिक कर सकते हैं तो उससे अंडू हो जाएगा। ठीक है, जो आपने काम किया आप उसको वापस से आपका पहले वाला काम जो हुआ हुआ है वो आ जाएगा। क्योंकि हमने आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम करना सिखा रहे हैं इसलिए हम अंडू कर रहे हैं। अब हम चले गए न्यू स्लाइड्स में। यहाँ पे डिफरेंट जो है लेआउट्स हैं हमारे पास। जो स्लाइड्स के अगर आप देखें तो डिफरेंट लेआउट्स हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो सिलेक्ट करना है। अलग अलग तरह के जो आपके पास लेआउट्स हैं, यानी इसमें आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा। लेआउट मीन्स के डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शंस होते हैं, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरह का करना है। और अगर आपको कोई नहीं करना है तो आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। और अगर आप देखें राइट साइड पे ऊपर जाके टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप चाहें तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब हमने यहाँ पे एजुकेशन लिखा है। अब हम इसको सेलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ और डिफरेंट आपकी इसकी फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आप लेफ़्ट साइड पे ऊपर चले जाएं, आप देख रहे हैं डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल है, आपके पास वैरायटी ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो आप चूज़ करना चाहते हैं आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसे मैं स्क्रॉल बार ऊपर नीचे कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत ही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको जो सिलेक्ट करना है आप उसको सिलेक्ट करते जाएँ। जिस पे आप क्लिक करेंगे बिल्कुल वैसा ही फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको जो चूज़ करना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। अब आपको इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। आप इसका साइज़ बहुत स्मॉल भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर कीबोर्ड की से करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और एरो की है वो आपने एक साथ क्लिक करनी है, ठीक है, और तो उससे साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको छोटा करना है तो कंट्रोल एरो दूसरा वाला जो है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है साइज़ स्मॉल हो जाएगा। अब हमारे पास डिफरेंट है, हम यहाँ से कलर डिफरेंट सेलेक्ट करें। डिफरेंट आप देख सकते हैं कि अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको जो कलर सेलेक्ट करना है आप उस कलर को सेलेक्ट करना है। अब अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो इसके लिए भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप जिस कलर के साथ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो पीछे आप देखें बिल्कुल उस वर्ड के पूरे ऊपर जो आ रहा है वो कलर आ रहा है। हम नो कलर सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करें, फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग हमें कैसे करनी है, यानी हमें इसको सेंटर में रखना है, लेफ़्ट में रखना है या राइट पे करना है। तो यार देखें, अगर आप इसको सेलेक्ट करते जा रहे हैं सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ़्ट में कर सकते हैं या अलाइन कर सकते हैं। जैसे आपको अलाइन करना है आप उस हिसाब से इसको अलाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी हेडिंग। अब हम आ रहे हैं सब हेडिंग में। मोस्टली सब हेडिंग में सब लोग अपना नाम लिखते हैं, तो मैंने भी अपना नाम लिख लिया, डाटा डॉक्टर निदा। तो अब हम सब हेडिंग सेलेक्ट कर रहे हैं। सब हेडिंग में हमें जो कलर रखना है, हम अलग कलर रखना चाह रहे हैं तो हम अलग कलर भी रख सकते हैं, सेम कलर रखना चाह रहे हैं तो सेम भी रख सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। सेम रखा है हमने। अगर आप ये यहाँ से देखें, जैसे हेडिंग स्टाइल है उसके नीचे जो है बोल्ड का ऑप्शन है, आई मीन्स इटैलिक का ऑप्शन है, यू मीन्स अंडरलाइन का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट करते जा रहे हैं आ रहे हैं। अब ये जो ए स्मॉल ए और जो बिग ए लिखा हुआ है आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। सेंटेंस केस में आपका एक वर्ड बड़ा होगा जो पहला वाला है। लोअर केस में सारे वर्ड जो है स्मॉल उसमें आ जाएंगे, आपके अल्फ़ाबेट में आ जाएंगे। और इसी तरह आपके जो है आपके अपर केस में सारे जो हैं वो कैपिटल में आ रहे हैं। तो आपको जो सिलेक्ट करना है वैसे कर लें। आपको लाइन राइट करना है, लेफ़्ट करना है, वैसे कर लें। हम लोगों ने इसको लेफ़्ट साइड राइट साइड पे कर लिया लाइन। और अब हम इसका साइज़ चेंज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हेडिंग जितना नहीं रखेंगे तो हमने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा सा रखा है, स्मॉल साइज़ रखा है तो आसानी के लिए। और छोटा जो है ना हेडिंग के नीचे सब हेडिंग हमेशा जो है स्मॉल साइज़ की ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमने इसको बोल्ड कर लिया है ताकि थोड़ा सा हाईलाइट भी हो जाए। अब हमने सोचा कुछ डिज़ाइन इसका सेलेक्ट किया जाए ताकि आपको बता सके कि डिज़ाइन अगर इसमें हम सेलेक्ट करें तो किस तरह हम इसको और डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इस पर थोड़ा सा काम करके हम बाद में डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। होम के साथ इंसर्ट का ऑप्शन है, ड्रॉ का ऑप्शन है, फिर डिज़ाइन का। डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, हम अलग अलग डिज़ाइन पे क्लिक करते जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग डिज़ाइन आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे वर्डिंग के हिसाब से कौन सा चूज़ कर रहा है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, उस पर हम सॉलिड फील्ड है, पिक्चर फील्ड है, पैटर्न फील्ड है। तो जो आपको ऑप्शन चूज़ करना चाह रहे हैं आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। हम अलग अलग ऑप्शन चूज़ करें ताकि हम देख सकें कि क्या ये ठीक लग रहा है, क्या जो हमने फ़ॉन्ट कलर सेलेक्ट किया है और क्या जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किया है दोनों आपस में जो है वो कलर कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है प्रेजेंटेशन में। अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा इस तरह के कलर सेलेक्ट किए हुए, जब वो प्रेजेंटेशन जब आप उसको दे रहे होते हैं तो कलर जो है देते हुए नज़र ही नहीं आ रहे होते। तो आप हमेशा फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह का सिलेक्ट करें और कलर इस तरह के सिलेक्ट करें कि आपके जो डिज़ाइन है उसके ऊपर आपके जो फ़ॉन्ट कलर हैं वो वाज़ेह हों। ऐसा ना हो कि वो आपकी जो डिज़ाइन और ख़राब कर दें या आपके फ़ॉन्ट कलर जो हैं वो प्रेजेंटेशन देते वक्त नज़र ना आए। तो हम लोगों ने अलग, अब हम इसको वापस से अनडू कर रहे हैं। देखें आपके पास ऑप्शन है अनडू करने का भी और रीडू करने का भी। साथ साथ अनडू और रीडू करने के क्लिक जो कीज़ हैं, अनडू करने के लिए कंट्रोल Z है और रीडू करने के लिए कंट्रोल Y है। तो आप इसको साथ साथ भी क्लिक कर सकते हैं।
अगर आप इससे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड की से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अब हम क्या किया, सब हेडिंग्स को हम थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसमें एक पिक्चर भी इंसर्ट करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इस हेडिंग को हमने वापस से बोल्ड कर लिया है और अब हम कहाँ जा रहे हैं, पिक्चर इंसर्ट करने। इंसर्ट के ऑप्शन में गए तो हमारे पास पिक्चर है, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, तो डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। कंप्यूटर से सेलेक्ट करना चाहें कंप्यूटर से कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करना चाहें ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमने सोचा ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। एजुकेशन का टॉपिक है तो मैं टाइप कर रही हूँ एजुकेशन। जैसे मैंने एजुकेशन टाइप किया है तो हमारे पास डिफरेंट पिक्चर्स आ गए हैं। तो मैंने एक पिक्चर सेलेक्ट की और अब मैं क्लिक कर दूँगी इंसर्ट के ऊपर। जैसे मैंने इंसर्ट के ऊपर पिक्चर पे क्लिक कर दिया तो अब ये जो है पेस्ट हो गया। अब पिक्चर बहुत बड़ी है, इसके साइज़ को छोटा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एरो आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा स्मॉल कर लेंगे। जैसे जैसे स्मॉल करते जा रहे हैं तो इसका जो साइज़ चेंज हो गया है। आप पिक्चर पर क्लिक करके इस पिक्चर को ऊपर नीचे कहीं पर भी घुमा सकते हैं, जहाँ पर भी आपको सेट करना होगा आप उस पर वहाँ पर सेट कर लें। इसको देखें, मैं इसको अलग अलग डायरेक्शन में देख रही हूँ कि इसको राइट साइड पे करूँ या लेफ्ट साइड पे करूँ या मिड में करूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ इसको क्रॉप करके दिखाऊँ, यानी अगर आपको पिक्चर का साइज़ छोटा करना है तो जो आपको फुल पिक्चर नहीं चाहिए, आपको हाफ पिक्चर चाहिए, तो हम इसको क्रॉप कर रहे हैं। इसको देखें, आहिस्ता आहिस्ता हम क्या करें, प्रेस करते जा रहे हैं। जैसे प्लस का निशान आ रहा है तो उससे हम क्या करें, पिक्चर का साइज़ छोटा कर रहे हैं और इससे जैसे हमने बाहर क्लिक किया तो हमारे पास जो पिक्चर थी वो हाफ हो गई। हमने वापस से अंडू कर दिया क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए ये तरीक़ाकार यूज़ किया था ताकि आपको क्रॉप करना समझ में आ जाए। अब हमने क्या किया, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट लिया, हमें वहाँ से कुछ जो है वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो हम मटेरियल ले लेते हैं। अब हमने सबसे पहले हम जो है जो स्लाइड ले रहे हैं इसको हम जो है लेआउट सेट कर रहे हैं। ये हमने डिफरेंट लेआउट सेट किए। अच्छा, अगर आपको स्लाइड ऐड करनी है, आप जैसे जो है आपकी जो स्लाइड है उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आप एंटर पे क्लिक करेंगे, आपके पास न्यू स्लाइड आ जाएगी। या आपके पास अगर आप होम पे देखें, होम के से नीचे जो है न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, आप वहाँ से भी स्लाइड न्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने इससे जो है हमने ले लिया, अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके पास कीज़ है, कंट्रोल सी आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी आप करेंगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो आपको कीबोर्ड पे ये दोनों कीज़ एक साथ प्रेस करेंगे तो आएगा। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब हमने क्या किया, एजुकेशन की हेडिंग को वहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लिया है ताकि हमारे लिए आसानी हो, बार बार ना लिखें हम। अब हमने इसको सोचा कि हम इसको बुलेट में कन्वर्ट करें। हमारे पास डिफरेंट जो है, आप ये देख सकते हैं बुलेट का जो ऑप्शन है उस पर डिफरेंट जो है बुलेट के ऑप्शन है। आपको जोन सा भी बुलेट का ऑप्शन लेना है आप ले सकते हैं। हमने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। आपको कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ दिख रहा है, वहाँ से हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और जो स्मॉल लेटर में ए लिखा है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, जो साइज़ है वो स्मॉल कर रहे हैं। तो हमने इसको बुलेट में जो है वो हम इसको ब्रेक करते जा रहे हैं। हर लाइन के आगे हम जैसे क्लिक कर रहे हैं, एंटर दबा रहे हैं तो हमारे पास ये बुलेट्स फॉर्म में आ गया है। प्रेजेंटेशन में हमेशा इसी तरह से लिखा होना चाहिए कि आपके पास जो है वो पैराग्राफ ना हो, अलग अलग लाइंस हो, बुलेट फॉर्म्स में हो, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग करके हो। जो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है तो वो समझ में नहीं आता। अब हमने कुछ जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा स्लाइड जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना है, यहाँ से हम कुछ जो है मटीरियल ले रहे हैं और उसको हम कट कर रहे हैं और एंटर किया, न्यू स्लाइड ऐड हो गई। अब हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स आप क्लिक कर सकते हैं। अब हमने ये जो है इसको डिवाइड कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज़ है वो हम चेंज कर सकते हैं ताकि जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि भरी भरी हमारी स्लाइड्स हैं। हमने कॉपी किया है एजुकेशन वापस से और एजुकेशन यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर दिया ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब हम क्या करें, इसका साइज़ दोबारा से इंक्रीज़ करें ताकि दिखने में, पढ़ने में आसानी हो। हम मिड में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, लेफ़्ट में कर सकते हैं, जैसे हमें आसानी लगे हम उस तरह से कर सकते हैं। अब हम इस टेक्स्ट बॉक्स का जो है साइज़ छोटा कर रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ऐड कर दें। हम पिक्चर ऐड करने का सोच रहे हैं। ये पिक्चर हमने सेलेक्ट की, यहाँ से हमने कॉपी की। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पिक्चर सेलेक्ट करके कॉपी करके हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी सेलेक्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी आप सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड पे तो डायरेक्ट आपके पास पेस्ट हो जाएगी। कीबोर्ड कीज़ भी आपको याद होनी चाहिए तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब हम इसका साइज़ देखें, बहुत बड़ा है, हम साइज़ छोटा करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके इसका साइज़ छोटा हो रहा है।
देखें बहुत बड़ा था, अब इसको छोटा हो गया। अब हम इसको स्लाइड के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पिक्चर को हमने सबसे पहले क्रॉप करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसका कुछ जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था। तो हमने कहा जो पिक्चर हमें मेन चाहिए हम उसको रखें। हम इसका साइज़ चेंज करें ताकि दिखने में, प्रेजेंटेशन में जो हमने जो मटेरियल लिखा हुआ उसके साथ एडजस्ट हो सके। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हमने इसका साइज़ चेंज कर दिया। अब हम वापस सेकंड स्लाइड में आ गए हैं ताकि आपको हम समझा सकें कैसे काम करने हैं। जूम को आप इग्नोर कर दीजिएगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है एक ऑप्शन, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, चार्ट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है। हमने क्या किया, हमने 3 जो है बॉक्सेस वाले जो है फॉर्मेट है स्मार्ट आर्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। हमें जहाँ से भी साइज़, जो भी साइज़ रखना है हम इसका साइज़ चेंज कर रहे हैं। आप ऊपर देखें, राइट साइड पे देखें तो इसके बाद हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। हमें कोई और कलर चूज़ करना है तो वो कलर भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके पास कलर है। आप कोई भी स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कट करना चाह रहे हैं तो कट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शंस की आपके पास अलग अलग वैरायटी है, जो आपको चूज़ करना है आप कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको ग्राफिक्स को आपको सेलेक्ट करना है, आपको कलर चेंज करना है, आपको कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 कलर चेंज करके दिखा रही हूँ तो इससे आपको थोड़ा सा आसानी होगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने नो कलर वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको बॉक्सेस अगर आपको सेलेक्ट नहीं करने हैं तो आप उसको भी हटा सकते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन वैसे ही जो है लिखी हुई आएगी, अगर आपको जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है। हमने दोबारा से कलर सेलेक्ट कर लिए ताकि समझ में आ सके कि हमने बॉक्सेस लिए हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इस तरह सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या जिस तरह आपको ईजी लग रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए। हमने 3 स्लाइड्स पे काम कर लिया, हम 4th स्लाइड पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम दोबारा से वर्ड की फाइल में आते हैं और हमने इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया और उसके बाद हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट में पेस्ट कर देंगे। तो Ctrl+C से आप कॉपी करेंगे, Ctrl+V से आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब हम इसका साइज़, जो हेडिंग का साइज़ है, हेडिंग का जो कलर है, दोबारा से चेंज करना चाह रहे हैं तो दोबारा से कलर वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। जो कैपिटल लेटर में ए लिखा हुआ उससे साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसको अपर केस में चेंज करें, लोअर केस में करेंगे तो स्मॉल अल्फ़ाबेट में आ जाएगा। हमने यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का पैराग्राफ जो है हम सोच रहे हैं वो कॉपी करें। ये आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है, जहाँ से चाहे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो खुद भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप गूगल से कोई पैराग्राफ लेना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी कॉपी करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर सकते हैं। तो हमने पैराग्राफ कॉपी किया, अब हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में हमेशा बुलेट फॉर्म में हो तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने सोचा कि अब इसको बुलेट फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम कोई बुक पढ़ रहे हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा अगर आप मटीरियल लिख रहे हैं तो वैसा लगेगा आपने कोई बुक लिखी हुई है। बुक में और प्रेजेंटेशन में डिफरेंस होता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखें, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने इसको बुलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं और कोशिश करें कि हम जो है टू द पॉइंट बात करें, क्योंकि बुक में जो होता है हमेशा डिटेलिंग में लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन में हमेशा जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है और बुलेट फॉर्म में लिखी जाती है ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। हम इसको सेलेक्ट करें और हम इसको करें सेंटेंस केस में, ताकि जो हर वर्ड है वो बड़ा हो सके। अब हम इसका साइज़ चेंज कर रहे हैं, हमें जो कलर है वो चेंज कर रहे हैं। हमें अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन Ctrl+U से भी कर सकते हैं, आई से कंट्रोल इटैलिक से इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बोल्ड करना है तो Ctrl+B से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हो गई। अब हम इसको सोच रहे हैं कि हम इसको बुलेट फॉर्म में चेंज करें। तो बुलेट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास बुलेट नंबरिंग का ऑप्शन है। तो आप इस जैसे आप कस्टमाइज़ पे जा रहे हैं तो आपके पास अलग अलग वैरायटी के बुलेट्स आ रही हैं। आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि भाई ये बुलेट इसने कहाँ से ली है, ये तो मुझे नज़र ही नहीं आती। देखें, कस्टमाइज़ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से है, आपको सूट कर रहा है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस जो लोग लेते हैं वो उनके पास है। हम इसको कैंसिल करें तो हम दोबारा से जो मेन से है, मेन जो हमारे पास जो बुलेट एंड नंबरिंग आ रही है वहाँ से हम ऑप्शन दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप चूज़ करना चाह रहे हैं वो आप कलर चूज़ कर लें। अब हम क्या करें, इसके आगे आके हर वर्ड के आगे स्पेस, एक जो स्पेस बार का जो बटन है उसको क्लिक करें और स्पेस को इंक्रीज़ करें। इस तरह हमारे पास हर जो
हेडिंग जो हमने जो लिखी है ना, सब हेडिंग्स, इसमें हम सबका जो है ना सेम पैटर्न करेंगे। हमेशा जो है हेडिंग और सब हेडिंग का जो पैटर्न है, हेडिंग तमाम हेडिंग्स के जो प्रेजेंटेशंस में उनका सेम पैटर्न रखें, और जो भी सब हेडिंग्स हैं उनका पैटर्न भी आप कोशिश करें सेम रखें। ऐसा ना हो कि कुछ वर्ड्स आपकी जो है उसका साइज़ डिफरेंट हो और जो कुछ वर्ड्स आपके आ रहे हैं उसका साइज़ डिफरेंट हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हेडिंग का जो जितनी भी हेडिंग्स है सबका साइज़ सेम हो। अब हम इंसर्ट पे आ रहे हैं, पिक्चर सेलेक्ट कर लें। डिवाइस से सिलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर में आपके जो भी पिक्चर सेलेक्ट है आप वहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करें तो आपके पास अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। हम थैंक यू वाली स्लाइड सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन का हमें एंड की तरफ भी लेके जाना है, तो थैंक यू के डिफरेंट ऑप्शन है, आपको जो सिलेक्ट करना कर लें। जैसे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। हमने क्लिक टू ऐड पे हमने डबल क्लिक किया और हमने इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब हम क्या करें, थैंक यू का जो साइज़ है वो सेलेक्ट करें। इस तरह से हम थैंक यू सेलेक्ट करें कि जो प्रेजेंटेशन में जो पूरी स्लाइड के बीच में बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे, बीच में ऐसा उसी का पार्ट लगे। अब हम यहाँ से क्या करें, मैंने अपनी सब हेडिंग में अपना नाम जो है वो डिलीट कर दिया, और हम सब हेडिंग रखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो कोई भी हेडिंग हम बाद में नहीं रखना चाह रहे तो बाद में भी ऐसा हो सकता है कि हम ना रखना चाहें। सिर्फ मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आपको हटाना है तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। इसी तरह हमने जो स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट किया, हम उसका जो कलर है वो चेंज कर रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप इस तरह कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कर लिया अब आप उसको दोबारा से नहीं कर सकते। और अगर आप लिखना चाहें तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक आपको तरीका कार मैं आपको बता रही हूँ ताकि अगर आपको खुद से लिखना हो तो आपको ऐसा ना लगे कि जो मैं चेंजेस कर चुकी हूँ वो सही नहीं, वो है या नहीं है। आपको कोई भी चेंजेस करनी है प्रेजेंटेशन बनाने के बाद भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको चेंजेस समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वापस से अंडू और रीडू भी कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और आपके पास स्क्रीन में ऑप्शन भी आ रहा है। ये हमारी प्रेजेंटेशन की हमने 5 स्लाइड्स बना रही हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। आई थिंक इसके बाद आपको इतना, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको प्रेजेंटेशन बनाने में कोई भी मसला होगा। इंसर्ट से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं, और कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे एनिमेशन के ऑप्शन में इंसर्ट ड्रॉ डिज़ाइन के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है डाटा इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास अलग अलग तरीके की ट्रांजिशन आ रही है। अब जैसे जिस पे सेलेक्ट करते जा रहे हैं, कर्सर मैं इस पर क्लिक करते जा रही हूँ, आप देखें मेरे पास ट्रांजिशन डिफरेंट आ रही हैं। आपको जो ट्रांजिशन सेलेक्ट करनी है आप वो कर लें। हर प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड पे जाके आप इसको ट्रांजिशन को अलग अलग सेट कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग ट्रांजिशन रखना चाह रहे हैं, वाइट पे रिवील है, आपको जो रखनी ट्रांजिशन आप इसको सिलेक्ट कर लें, आपका जो दिल चाह रहा है आप उसको कर सकते हैं। ट्रांजिशन के साथ हमारे पास एक ऑप्शन है एनिमेशन का। एनिमेशन पे आप देख लें अभी ये सारी जो है उस पर कोई कलर नहीं आ रहा। ये कलर कब आएगा, जैसे आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो आएगा, या किसी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे तो। अब हम डिफरेंट, जैसे हमने पिक्चर सेलेक्ट किया, हम डिफरेंट ऑप्शंस में जा रहे हैं तो हमारे पास जो पिक्चर आ रही है वो अलग तरीके से स्क्रीन पे आ रही है, शेप चेंज हो रहा है। आपको जो चेंज करना है वो कर लें। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो आएगा, अगर बगैर सेलेक्ट किए हुए करेंगे तो नहीं आएगा। हमने क्या किया, हमने जो स्मार्ट आर्ट पे काम किया था हमने उसको सेलेक्ट कर लिया, उसका हमने चेंज कर लिया एनिमेशन। इसी तरह आप टेक्स्ट सेलेक्ट करते जाएं और आप डिफरेंट एनिमेशन जो है वो सेलेक्ट करते जाएं। जैसे एनिमेशन आप चाह रहे हैं वैसा जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। पिक्चर पे हम क्लिक करके पिक्चर पे डिफरेंट एनिमेशन सेलेक्ट करें। ये सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आप डिफरेंट एनिमेशन सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट साइड पे देखें आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको वीडियो फॉर्म में रखना चाह रहे हैं, ऑन क्लिक रखना चाह रहे हैं, इसका टाइम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। हमने ऑन क्लिक रखा है ताकि आसानी हो। इसी तरह हम थैंक यू जो हमने लिखा हुआ है हम इसका सेलेक्ट करें। और अलग अलग एनिमेशन सेलेक्ट करने का मकसद सिर्फ आपको बताना है कि हम अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग भी कर सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का आप जो एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हमने डिफरेंट एनिमेशन सेलेक्ट कर लिए अपनी प्रेजेंटेशन में। जो ऑप्शंस थे मैंने सारे आपको यहाँ पे सेट करके दिखा दिए। आप किस तरह फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन अगर आपको ऐड करने हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड करने हैं तो आप किस तरह कर सकते हैं। आपने डिफरेंट ऑप्शंस आपने देख लिए हैं। तो अब अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी होगी तो मुझे नहीं लगता आपके लिए मसला होगा। एनिमेशन में और ऑप्शन होते हैं, अगर आप ऐड एनिमेशन करना चाह रहे हैं तो ऐड एनिमेशन पर क्लिक कर सकते हैं और उस पर आपके पास
आपको डबल एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। हमने देखा थैंक यू पे हमने डबल वाला एनिमेशन, यानी वो 2 दफ़ा वो ऑन ऑफ हो रहा है इस तरह से ना, यानी डबल क्लिक हो रहा है। तो हमने एक और एनिमेशन ऐड किया ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख सके। तो सारे ऑप्शंस हमने ट्राई कर लिए। तो अगर आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब आप देखें राइट साइड पे बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, आप जिसको सिलेक्ट करें तो आपके पास अलग अलग तरीके का ऑप्शन है। अब हम स्लाइड शो पे हमने क्लिक कर दिया। इसके लिए आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं आप देखिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो प्ले होती जा रही है। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। इस तरह जैसे हमने एनिमेशन ट्रांजिशन सेलेक्ट किया था उसी तरह आप देखें 1 बाय 1 करके आपके पास वर्डिंग आ रहे हैं। चाहे तो आप एनिमेशन सेलेक्ट करें, चाहे एनिमेशन ना सेलेक्ट करें, इट्स अप टू यू। ये एक टूल था जो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। इस तरह करके आपका थैंक यू देखें डबल होके आ रहा है। अब हम वापस से प्रेजेंटेशन में आ गए ताकि आपको देख सकें कि आपको प्रेजेंटेशन किस तरह से शो हो रही है। अब अगर आपको प्रेजेंटेशन का साइज चेंज करना है तो राइट साइड पे देखें लोअर कॉर्नर पे आपके पास जूम का ऑप्शन है। अगर आप जूम करते जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता जाएगा, और अगर आप माइनस पे क्लिक करें तो इसका साइज जो है वापस से छोटा होता जाएगा। होम पे आए, होम पे जैसे आप क्लिक करेंगे सेव एज का ऑप्शन होगा। सेव एज के ऑप्शन पे आप क्लिक करके आप इस जो प्रेजेंटेशन को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। आपके पास जिस पीसी में ऑप्शन है डेस्कटॉप पे सेव करें और सी ड्राइव पे करें या डी पे करें, या जिस फोल्डर में आपको करना है। आप डिफरेंट फोल्डर्स है अपने नाम से फोल्डर्स बना लें, आपको जहाँ सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैंने अपने नाम के ऑप्शन में एक फ़ोल्डर बनाया हुआ, वहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको सेव करना होगा तो आप इसको सेव से क्लिक करेंगे, सेव एज से क्लिक नहीं करेंगे। सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने बहुत सारा काम किया होता है वो डिलीट हो जाता है, लाइट चली गई या कुछ भी हो, आपका कोई और क्लिक हो गया तो आपसे क्लिक नहीं हुआ तो भी डिलीट हो जाता है। तो कंट्रोल एस सेव करने के लिए ज़रूर दबाएंगे। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं मैंने आपको एट द एंड दोबारा से प्ले कर दिए ताकि आपको आसानी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।